लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा झा। आज की न्यूज बुलेटिन में कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहले सियासी गलियारे की खबर। बिहार एमएलसी उपचुनाव की दूसरी सीट के लिए भी एनडीए उम्मीदवार की घोषणा हो गई। दूसरी सीट पर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी उम्मीदवार बनाए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन के नाम की घोषणा कल ही हो चुकी थी। अब शहनवाज हुसैन व मुकेश सहनी सोमवार को नामांकन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिवंगत रूपेश सिंह के परिजनों से मिले। तेजस्वी के सामने रूपेश सिंह के पिता फूट फूट कर रोने लगे। भागलपुर में शहनवाज हुसैन का हुआ जोरदार स्वागत। न्यूज बुलेटिन में आगे है, रूपेश सिंह मामले में आज भी पुलिस के हाथ खाली। रूपेश हत्याकांड को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने लगाया बड़ा आरोप। अब खबरें विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबर बीजेपी और जेडीयू की। बीजेपी के वरीय नेता तारकिशोर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे सीएम आवास। बीजेपी के दोनों दिग्गज नेताओं की बंद कमरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातें हुई हैं। सियासी गलियारे में कैबिनेट विस्तार और एमएलसी मनोनयन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सीएम आवास से निकलने के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से कोई बात नहीं की। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी मान गए। बीजेपी ने उन्हें मना लिया। उन्होंने एमएलसी उपचुनाव की दूसरी सीट के लिए उम्मीदवारी के ऑफर को स्वीकार कर लिया। दरअसल आज ही वीआईपी की ओर से कहा गया था कि पार्टी को पूर्ण कार्यकाल वाली सीट चाहिए। बात सियासी गलियारे में फैल गई कि मुकेश सहनी एनडीए से नाराज हैं। बीजेपी एक्टिव हुई और मुकेश सहनी को मना लिया। बता दें कि मुकेश सहनी अभी पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री हैं, लेकिन किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कल पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन के साथ बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी भी नामांकन करेंगे। मुकेश सहनी ने रविवार की देर शाम ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे विधान परिषद के उपनिर्वाचन के लिए एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना दी है। भरोसे के लिए धन्यवाद। कल 18 जनवरी को हम नामांकन करेंगे। कल ही शहनवाज हुसैन भी नामांकन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन एमएलसी उम्मीदवार बनने के बाद आज पहली बार भागलपुर पहुंचे। उनका बीजेपी इकाई ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, पीरपैंती विधायक इंजीनियर ललन पासवान, कहलगांव विधायक पवन यादव, बीजेपी जिला अध्यक्ष रोहित पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भागलपुर में आयोजित बीजेपी विधायकों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। उम्मीदवार बनाए जाने पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसका वे निर्वहन करेंगे। इंडिगो एयरलाइंस मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या का आज 6ठा दिन है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सारण के जलालपुर पहुंचे। तेजस्वी यादव जब रूपेश के पैतृक आवास पहुंचे तो उनके पिता फूट फूट कर रोने लगे। तेजस्वी के गले से रूपेश के पिता लिपट गए। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। तेजस्वी भी काफी मर्माहत हो गए। उन्होंने किसी तरह अपने पर काबू पाया। उनके पिता के पास काफी देर तक बैठे रहे, ढांढस बंधाते रहे। बता दें कि इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी रूपेश सिंह के परिजनों से मिले थे। तब रूपेश सिंह की बेटी ने कहा था कि अपराधी को पकड़कर सजा दीजिए, उसे पहली गोली मम्मी मारेगी। रूपेश सिंह की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अल्टीमेटम के बाद भी इस मामले में पुलिस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है और न ही कारण का पता चल पाया है। हालांकि इस मामले में आज पुलिस ने संदिग्ध 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं कल डीजीपी एसके सिंघल ने दावा किया था कि अहम सुराग मिले हैं। बता दें कि इंडिगो मैनेजर रूपेश सिंह की मंगलवार को अपराधियों ने पटना के पुनाई चक के निकट हत्या कर दी थी। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रूपेश की हत्या के तार बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों और माफियाओं से जुड़े हुए हैं। खबरें आ रही हैं कि पीएचईडी और बिजली विभाग के ठेकों में रूपेश सिंह की संलिप्तता थी। दरभंगा में नहर का ठेका जिस कंपनी को मिला उसमें भी रूपेश सिंह शामिल थे। इन्हीं कारणों की वजह से बड़े ठेकेदारों, नेताओं और अधिकारियों के इशारे पर रूपेश सिंह की हत्या करवाई गई है।
इसकी पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई से मामले की जांच कराई जाए। सुपौल में युवक पिंटू की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि पिंटू अपनी गर्भवती बहन को अस्पताल में एडमिट कराकर अपने दोस्त के साथ बाइक से लौट रहा था। तभी रास्ते में आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने दोनों को हथियार के बल पर घेर लिया। अपराधी उनसे बाइक छीनने लगे। पिंटू ने लूटपाट का विरोध किया तो उसे गोली मार दी और उसके दोस्त का सिर फोड़ दिया। गोली लगने से पिंटू वहीं गिर पड़ा। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि दोस्त की हालत गंभीर बनी हुई है। पिंटू जोल्हानिया गांव का रहने वाला था। अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर मुजफ्फरपुर में आज राम भक्तों ने भव्य बाइक जुलूस निकाला। मुजफ्फरपुर क्लब से बाइक जुलूस निकलकर पूरे शहर में भ्रमण किया तथा कंपनी बाग स्थित क्लब में समापन हुआ। जुलूस में जय श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे थे। महानगर अभियान प्रमुख कृष्णा मुरारी ने बताया कि भगवान श्री राम के मंदिर को भव्य एवं दिव्य बनाना है। इसके लिए लोगों से चंदा भी जुटाया जा रहा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें Twitter पर फॉलो करना मत भूलिएगा।